माय डियर फ्रेंड, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग जो क्लास 10th का मैथ चल रहा था कंप्लीट मैथमेटिक्स में कि आपको एपी चल रहा था। एपी इससे पहले भी कई दिन से एपी चल रहा था। अब एपी में कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। आज बता रहे हैं इस सूत्र पर Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला देता है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे आपको श्रेणी दिया रहेगा, श्रेणी से मान निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि आपको श्रेणी यानी प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, मान लेते हैं इसका मान दिया है -40, -15, 10, 35। इसका कह दें आपको 10th पद निकालने के लिए 10वां पद, यानी 10वां पद इसका कह दें निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपको बताए थे इसे लिखने का तरीका था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से बनाते थे। तो जो दिया हुआ मान है प्रथम पद को a चाहिए, हमको Tn वाला सूत्र चाहिए, यानी Tn मतलब nवां पद, वो 10वां पद, nवां पद 10वां पद। तो Tn मतलब हो गया t 10वां पद चाहिए, हमको उसमें क्या a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो प्रथम पद को a कहते हैं, यानी a का जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया -40। दूसरा d चाहिए, d मतलब क्या, d का सूत्र है t2 माइनस t1, यानी दूसरा में से पहला को घटाना है। तो दूसरा है -15, उसमें घटाएंगे -40 की, हो गया -15 प्लस 40, घाटे कितना होगा 25 हो जाएगा। क्या ए का मान पता है, डी का मान पता है। अब हमको एन चाहिए, एन मतलब 10वां पद, यानी एन का मान कितना 10 हो गया। कोई दिक्कत। अब हल कीजिए, हमको टी एन निकालना है, यानी टी एन बराबर सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी 10वां पद चाहिए, टी एन चाहिए 10वां पद, ए का वैल्यू -40 है, प्लस एन का मान 10 हो गया, -1, डी का मान हो गया 25। तो -40 घट के 9 गुना 25, तो -40, अब 25 में 9 से गुना करें तो 225 होता है, ये घट जाएगा, ये 5 हो गया, 12 में 4 है तो 8 हो गया, यानी 185 हो जाएगा। इस तरह से हमको 10वां पद निकलेगा कितना 185। तो आप समझ गए होंगे कि जो मान दिया था, पहला मान T1 हो गया, दूसरा T2 हो गया, तीसरा T3 हो गया, T4, इस तरह से वो 10वां पद निकालना है। तो जो पहला पद था उसको ए बोलते हैं, डी का जो मान निकालते हैं दूसरा में से पहला को घटा देंगे, यानी दूसरा में से पहला को घटा दिए तो डी का मान निकला 25, यानी ए का मान पता हो गया, डी का मान पता हो गया, 10वां पद का रहा, यानी एन का मान भी दे दिया 10। अब कहता है टी एन का फॉर्मूला है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने n की जगह 10 लिखा, a का मान -40 प्लस n का मान 10 माइनस 1, डी का मान 25। इसको हल किया, -40 घट के 9 हो गया, 9 गुना 25 225 होता है, 225 में 40 घटा देंगे 185, इसका आंसर आ गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसको मिटाते हैं। दूसरा मान लेते हैं कि कोई समांतर श्रेणी है, इसी फॉर्मूला को बना दें। जैसे आपको दे देगा, अगर किसी श्रेणी का आपको कह दे कि 12वां पद ज्ञात कीजिए, जबकि पहला पद दिया है 12वां पद दे दिया, पहला पद -20 दे दिया और डी का मान 4 दे दिया। मान दिया रहेगा हमको, यानी 12वां पद, एन का भी मान पता है, एन का मान पता है, ए का मान पता है, फिर डी का मान पता है, तो टी एन में निकल जाएगा टी 12 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ए का मान हमको -20 पता है, एन का मान 12 हो गया -1 और डी का मान हो गया 4, हो गया -20 प्लस घट के 11 गुने 4, तो -20 प्लस 11 44, घटेगा कितना 24 हो जाएगा इसका आंसर। यानी इस तरह से मान निकाल सकते हैं इसका 12वां पद, तो घटते जाएगा ना, पहले -20 इस तरह से 4 घटते जाएगा, तो जो 12वां पद निकलेगा वो 24 निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी तरह से फिर एक और एग्जांपल हम दे देते हैं।
जिसे मान लेते हैं कि कोई समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल दे देगा, जिसे हमको दे देगा श्रेणी 11, 8, 5, 2। इस तरह से कह दे कि बताइए कि -150 इसका कौन सा पद है, बताइए। सवाल ये है, इस तरह से सवाल पूछ सकता है। मान लेते हैं हमको ये श्रेणी दिया हुआ था 11, 8, 5, 2 दिया हुआ था। इस तरह से बताइए कि कौन सा पद इसका -150 हो जाएगा। मतलब Tn का मान तो दे दिया है, Tn का मान दे दिया, A का मान निकालेंगे, D निकालेंगे, N का मान निकल जाएगा। तो बताइए A बराबर 11 निकला, D बराबर 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको Tn का मान दिया हुआ, Tn का मान -150 हो गया। तो हमको मान किसका चाहिए, N बराबर। तो बताइए सूत्र है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn का मान क्या दिया हुआ है, -150 प्लस A का मान निकला 11 इसका प्लस n का मान तो निकालना है, D का मान निकलेगा -3। इससे हम n का मान निकाल सकते हैं, -150 हो गया, इसी 11 को ले आएंगे तो -11, ये हो गया n-1 इंटू डी का मान -3। अब बताइए ये हो जाएगा आपको कितना, 161 हो जाएगा, -161 हो गया। ई गुना वाला बटा में चलाएगा, -3 कट गया, 3 से काटेंगे 3 5 से 15, नहीं कटेगा ना, मान सही है ना, कौन गलत कर रहे हैं, टाइम बन रहा है। ए का मान 11 निकला, D का मान 8 में से 11 घटेगा तो -3 हो गया। Tn का मान दिया हुआ, N का मान निकालना है, तो -150 ये हो गया आपको 11, A का मान n-1, D का मान -3 निकला। इधर लाएंगे तो -11 n-1 इंटू -3, ये हो गया 161, -161 बटा -3 इसका n-1, एक को इधर ले आइए, 161 बटे 3 प्लस 1 हो जाएगा बराबर n हो गया। हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 161 प्लस 3 बटे 3 बराबर n का मान 164 बटा 3 हो गया। 3 से काटेंगे 3 बचे 15 और ये हो जाएगा 14। 150 में पर नहीं आ रहा पूरा कल्पन, ये गलत मौने तो नहीं रख दिए गलत। मान गलत लिखा हुआ। अच्छा, ये जांचने के लिए कह रहा है कि बताइए कि 150 जो इसका पद होगा, नहीं होगा। इसको काटेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 1 पर 4 14, तो 3 चौक 12, 2 पर 0 20, 3 जगह 18, यानी n का जो मान निकला वह 54.6 यानी पॉइंट में आ गया। इसका मतलब है कि ये जांचने का रहा है, जांचने कह रहा है कि जांचिए कि इसका जो मान है वो 150 निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। इसका जो मान होगा वह 150 इसका मान नहीं निकलेगा। ठीक है, 150 का कोई पद नहीं होता है, यानी A का मान हो गया, D का मान हो गया और Tn का मान दिया हुआ है। तो बताइए n का मान जो है 150 मान ये पद होगा, इस प्रकार का है, नहीं होगा। अगर दूसरा कोई मान रहता तो निकल जाता उसका। ठीक है, तो ये था आपको AP का मान। शायद आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह आगे हम बढ़ते रहेंगे, आप लोग लाइक कमेंट करते रहें। धन्यवाद।